गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रिजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, अज्ञाचार्य, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज के वीडियो का नाम है भीष्म पितामह की जीवन गाथा। त्रेतायुग समाप्ति पर था। त्रेतायुग सिर्फ 8 वर्ष बीतना बाकी था, फिर द्वापर का प्रारंभ होने वाला था। 8 गंधर्व पृथ्वी पर घूमते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में आते हैं। वशिष्ठ जी आश्रम में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे किसी काम से। और वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी नाम की एक गाय थी। नंदिनी का काम क्या था? अगर वशिष्ठ जी के आश्रम में 1 लाख अगर ऋषि मुनि आ गए तो उनके भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, दक्षिणा की व्यवस्था सब नंदिनी माता के द्वारा होता था। नंदिनी माता के सामने हाथ जोड़कर जो मांगोगे वो मिल जाता। 8 गंधर्वों ने जब नंदिनी माता को देखा तो कहते हैं ऐसी गाय तो गंधर्व लोक में होना चाहिए, पृथ्वी पर कैसे है? 7 गंधर्वों ने कहा ये वशिष्ठ जी का आश्रम है, ये नंदिनी माता वशिष्ठ जी के गाय है और त्रिकालदर्शी योगी हैं। अगर ऐसी गलती करोगे तो श्राप मिल जाएगा। 7 गंधर्वों ने मना कर दिया और उन 8 की पत्नियां भी साथ में थी। 8वां गंधर्व जो था उसकी नई शादी हुई थी। वो जिद करके नंदिनी माता को गंधर्व लोक में लेकर चला गया। नई शादी होती है तो लोग औरत के पक्ष में आकर के वो गंधर्व मान गया। वशिष्ठ जी जब आश्रम में आते हैं, देखते हैं नंदिनी माता आश्रम में नहीं है। ध्यान लगाकर देखा तो मालूम पड़ा नंदिनी माता गंधर्व लोक में है। उन्होंने हाथ में जल लेकर के ऐसा श्राप दे दिया, 8 गंधर्व पृथ्वी पर गिर पड़े वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी ने कहा आप सबने जो अपराध किया है इसकी ये सजा है कि 8 को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा। 7 ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया, हम तो साथ में थे लेकिन हमने इस गंधर्व को मना किया, ये जबरदस्ती नंदिनी माता को गंधर्व लोक में ले गया। वशिष्ठ जी ने कहा जन्म तो 8 को लेना पड़ेगा, लेकिन ये 7 जो हैं ये जन्म लेते ही मुक्त हो जाएगा। ये 8वां गंधर्व जो नंदिनी माता को चुराकर गंधर्व लोक में गया था, इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसे एक समस्या का समाधान सुलझाया, ये समस्या पर समस्या का समाधान सुलझाते सुलझाते इसकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और समस्या का समाधान नहीं होगा। और वही गंधर्व 8वां भीष्म पितामह हुए। जब शांतनु और गंगा की शादी हुई तो गंगा जी ने शांतनु राजा से शर्त रखा, हम जो भी करें आप रोकोगे नहीं। तो 7 पुत्रों को गंगा माता ने गंगा नदी में बहा दिया। वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से 7 गंधर्व जन्म लेते ही मुक्त हो गए। 8वें गंधर्व को राजा शांतनु ने रोक दिया। गंगा जी माता का शर्त था आप रोकोगे नहीं, रोक दिया तो बोले यह शर्त अभी भंग हो गया। तो 8वें गंधर्व को लेकर गंगा माता अपने लोक में चली गई। जब ये पुत्र बड़ा होगा तो मैं आपको सौंप दूंगी। उनका नाम रखा गया देवव्रत। और वो
परशुराम से शस्त्र विद्या सीखे, वेद शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान उन्होंने गुरु बृहस्पति से सीखा। जब 16 वर्ष के हो गए देवदत्त, तो गंगा माता ने शांतनु को दे दिया और शांतनु ने बड़े हर्ष के साथ राज्य में देवव्रत का बड़ा स्वागत हुआ और युवराज पद उन्हें मिल गया। गंगा माता के जाने के बाद शांतनु बड़े उदास रहने लगे और जिससे वह शादी करना चाहते थे उसके पिता ने ये शर्त रख दिया था कि मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा वही राजकुमार घोषित होगा, राजा वही बनेगा। शांतनु ने कहा मैंने अपने पुत्र देवव्रत को युवराज पद घोषित कर दिया, ये नहीं हो सकता। शांतनु उदास रहने लगे और एक दिन मंत्रियों से सलाह विमर्श करके और देवव्रत ने कहा पिताजी उदास क्यों रहते हैं। मंत्री ने बताया ऐसी ऐसी बात है इसलिए आपके पिताजी उदास रहते हैं। देवव्रत स्वयं जाते हैं, जिससे शादी होने वाला था शांतनु उसके पिताजी के पास, और उसके पिताजी कहते हैं राजकुमार मैंने आपके पिताजी से ये शर्त रखा है कि मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। देवव्रत ने कहा इसमें कोई बात नहीं, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। बोलते हैं आपके पिताजी नहीं मानेंगे। उसी समय देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, अपने पिता के सुख के लिए भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं ये आकाश, देवता, पृथ्वी, हवा सभी को साक्षी मानकर मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूँ। तो भीष्म प्रतिज्ञा किया, तभी उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह हुए। देवव्रत से भीष्म पितामह हुए। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे थे, उस समय युधिष्ठिर को लेकर के भगवान कृष्ण आते हैं और बोलते हैं इनसे राजा बनने के बाद युधिष्ठिर जब राजा बन गए, बोले राजनीति की शिक्षा चलिए पितामह से लीजिए। पितामह ने धर्म शास्त्र राजनीति सबका शिक्षा दिया युधिष्ठिर को। फिर भीष्म पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से माधव मैंने 72 जन्म देख लिया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो मुझे किस अपराध की सजा मिल रही है। भगवान कृष्ण ने कहा पितामह एक जन्म और देखिए। 73वें जन्म में भीष्म पितामह जो हुए हैं उन्होंने एक हरे कीड़े को बबुल का कांटा 52 बार चुभाया और तड़पते हुए मरने के पहले श्राप दिया एक दिन ऐसा होगा कि आप 52 दिन 52 बाण की शैया पर रहोगे। जैसे मैं तड़प कर मर रहा हूँ ऐसे तुम्हें भी एक कष्ट भोगना पड़ा। भक्तजनों 3 चीज हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, पाप पुण्य और गुरु मंत्र। पाप पुण्य आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक उस कर्म का फल नहीं भोगोगे। पितामह को 73 जन्म पहले का कर्म फल भोगना पड़ा। गुरु मंत्र का काम क्या है, जब तक जीवात्मा को परमात्मा से नहीं मिला देगा गुरु मंत्र तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हजारों जन्मों का कार्य शतशिष्य किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु से दीक्षा लिया है तो हजारों जन्मों का काम एक जन्म में पूर्ण कर सकता है। और जो जब शिष्य सद्गुरु से दीक्षा लेता है उसी दिन सद्गुरु की प्राण प्रतिष्ठा उसके हृदय में हो जाती है और एक एक सेकंड की खबर सद्गुरु शिष्य का लेते हैं। और जो शिष्य
सदगुरु से धोखा करता है, दगाबाजी करता है, तो मंत्र के देवता होते हैं, ऋषि होते हैं, छंद होते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र के देवता स्वयं रुद्र शिव जी हैं, इसके ऋषि वशिष्ठ जी हैं, अनुष्टुप छंद हैं। अगर शिष्य सदगुरु से धोखा करता है तो मंत्र के देवता ऋषि छंद उस शिष्य का त्याग कर देते हैं, तो उस शिष्य नरकगामी होता है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं ब्रह्म ज्ञानी गुरु से दीक्षा ले लिया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। जो सदगुरु से धोखा करता है, मंत्र के देवता ऋषि और छंद तीनों उसका त्याग कर देते हैं और उसका विनाश हो जाता है। तो कर्म करने में सावधान। जब भीष्म पितामह जो गंधर्व थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम करते थे, ये कर्म उन्हें भी नहीं छोड़ा, तो साधारण मनुष्य का क्या कलश है। जय श्री राम।